जय मातृभूमि। मैं आज 11 क्लास के मैथ एक्सरसाइज 5.2 11 क्लास के बताने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शॉर्ट प्रोसेस बताने जा रहा हूं और ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले है फाइंड द मॉडल्स एंड द आर्गुमेंट्स of each of the complex number in exercise 1 to 2। तो अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 z इजकल टू -1 माइनस आयोटा √3। आई भी बोल सकते हैं क्योंकि ग्रीक भाषा में इसको आयोटा कहा जाता है। तो -1 माइनस आयोटा √3। अब देखिए क्या करते हैं कि a इजकल टू -1 b इजकल टू क्या होता है, ये बी फॉर्म में क्या लिखते हैं √3 माइनस √3। क्यों माइनस √3 लिखते हैं? दोनों माइनस में दिया हुआ है क्योंकि हम जब लिखते हैं तो ये जब भी होता है कि एक जो होता है कि मैं एक बॉक्स में देता हूँ कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है। हाँ, यहाँ दिया गया है कि z इजकल टू इतना होता है, z इजकल टू z इजकल टू -1 माइनस आयोटा √3। तो a बराबर जैसे कि -1 b इजकल टू -√3। तो देखिए मॉड ऑफ या द मॉडल्स ऑफ z इजकल टू मॉड ऑफ z इजकल टू a² प्लस b² स्क्वायर रूट a² प्लस b² इजकल टू क्या होगा -1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर रूट इजकल टू 1 प्लस √3 जो माइनस है स्क्वायर होगा। क्या ये स्क्वायर जब नेगेटिव का एक स्क्वायर हो जाएगा पावर 2 होगा तो क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 होगा। 1 स्क्वायर 1 होता है, √3 स्क्वायर 3 होता है। तो 1 प्लस 3 कितना होगा √4 क्या होगा 2 होगा, 2 हो गया। अब देखिए हमें मालूम हो गया कि मॉडल्स 2 मैंने प्राप्त किया। ये आंसर पहला आंसर ये हुआ। अब देखिए अब कर्जा आर्गुमेंट हमको कैसे निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुत शॉर्ट प्रोसेस में, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा प्रोसेस से भी निकालता हूँ। r इजकल टू ई जो z मोड ऑफ z इसको r भी कहा जाता है तो r इजकल टू भी निकालता वो भी निकालने का है। i साइन कॉस थीटा -1 इसका कॉस थीटा एंड -√3 इजकल टू साइन थीटा मान लेते हैं। तो इस पर भी हम दिखा सकते हैं। हाँ बहुत ईजी, लेकिन हम सबसे मैंने बताया हूँ कि इजी प्रोसेस से बताऊंगा। तो लीजिए मैं इजी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत प्रोसेस में बता सकता हूँ। तो ये 10 अल्फा इजकल टू मॉड ऑफ b बाय मॉड a इजकल टू क्या होगा मॉड b का -√3 मॉड -√3 बाय मॉड 1 इजकल टू क्या होगा। आप जानते हैं मॉड -x इजकल टू x होता है तो क्या होगा √3 बाय 1 इजकल टू √3 होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हाँ √3 होगा। तो आप जानते हैं कि 10 दिस इम्प्लाइज 10 ये √3 है तो √3 क्या होता है, √3 का क्या होता है कि 10 60 डिग्री दैट इज π/3। तो 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी कि l इजकल टू π/3 होगा। तो π/3 होगा। तो अब आप क्या करते हैं अल्फा मान के अब क्या निकालना आर्गुमेंट z इजकल टू क्या होगा थीटा इजकल टू क्या होगा बेटा जी आर्गुमेंट z इजकल टू क्या होगा जैसे कि आप लोग प्राप्त किए हैं
बहुत ईजी है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, आप देख लेते हैं क्या है। ये दोनों माइनस माइनस लगा हुआ है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है। तो जब दोनों माइनस लगा है, मैंने ये पहले से फिगर बना रखे हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कि ये जो माइनस माइनस देख रहे हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या फार्मूला है, अल्फा माइनस पाई। पहले लिंक में हम डाल चुके हैं, दे चुके हैं, आप लोग बता दिया हूँ, उसको देख सकते हैं। और आगे देखिए कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या, ATG इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये कंप्लेंट नंबर का कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा माइनस पाई होगा। क्या होगा, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा देखिए बेटा जी, अल्फा पाई बाय 3 माइनस पाई इक्वल टू क्या होगा, पाई अल्फा माइनस पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में है, अल्फा 3 पाई बाय 3 इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय 3। ये आंसर हो गया आपका। हाँ, और बहुत इजी है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या है, z इक्वल टू माइनस क्वेश्चन नंबर माइनस 3 प्लस आई। ओके, तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि बस उसी प्रकार बनाऊंगा कि हम लोग इसको a इक्वल टू क्या -1 एंड b इक्वल टू -3। बहुत ईजी प्रोसेस है। आप द मॉडल्स ऑफ z करते हैं, या आप डायरेक्ट मॉड ऑफ z इक्वल टू निकाल सकते हैं। इसको हम r भी कहते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं फॉर्मूला के साथ लिख देता हूँ, इसको भूलना नहीं है। और a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर जो है आपका क्या -1 हो जाएगा, -1 होल स्क्वायर प्लस a बराबर -√3 होगा, और i जो होगा +1 होगा। तो क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर होगा, √3 होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पर काटता हूँ, √3 -√3 होल स्क्वायर +1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया, यानी कि इसको हम r इक्वल टू 2 भी कह सकते हैं। अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अब 10 अल्फा इक्वल टू mod of b बाय mod of a इक्वल टू b कितना है बेटा जी, b आपका 1 है, a आपका क्या है, √3 है, -√3 इक्वल टू क्या होगा, 1/√3 होगा। तो आप जानते ही हैं कि mod -x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ देखिए, तो 10 अल्फा इक्वल टू 10 1/√3 है, तो 10 π/6 होगा, क्योंकि 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू π/6। पहला ये मॉडल्स तो निकाले, कितना हुआ हमारा, 2 हुआ है। और उसके बाद मैं चलता हूँ, अब करता हूँ, अब क्या है, ये निकल गया। अब निकालता हूँ देयरफॉर, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। अब क्वाड्रेंट में देखिए टीजिए इन, ये मैं दिखाता हूँ माइनस और प्लस है। माइनस प्लस कहाँ है, माइनस प्लस है क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है कि आप देखते हैं कि आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, कि ये थर्ड, ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो नहीं सॉरी,
ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक फार्मूला होता है पाई माइनस अल्फा दैट इज पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू क्या होगा, आप कैलकुलेशन कर सकते, क्या बच्चा वाला करना है। 6 में 5 पाई जाएगा तो क्या होगा, 6 पाई में पाई जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो क्या होगा बेटा जी, आपका 5 पाई बाय 6 होगा। ये आंसर है। आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ ज़रूर अच्छा लगा होगा। और इस त्योहार के अवसर में मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ और ज़रूर आप लोग शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्त को कमेंट करें। जय मातृभूमि।